छठ महापर्व मनाने के लिए सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के नागदा थाना अंतर्गत नागदा शहर में आज छठ महापर्व मनाने के लिए पूर्वांचल वासियों ने ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज नागदा नगर के समस्त पूर्वांचल वासियों ने एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उज्जैन जिला सांसद अनिल फिरोजिया, नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर एवं नागदा पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सभी पूर्वांचल वासियों ने छठ महापर्व को लेकर के मांगे की कि यह हमारा महापर्व त्योहार है और यह त्योहार हम अपने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करते हैं एवं शासन के बनाए हुए गाइडलाइंस के मार्गदर्शन पर सभी पूर्वांचल वासियों को छठ महापर्व मनाने की अनुमति प्रदान करने हेतु यह ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा गया, जिसमें समस्त पूर्वांचल वासी मौजूद थे। नागदा वरिष्ठ पत्रकार संजय जी शर्मा पत्रकार द्वारा जानकारी दी गई। देखिए खाचरौद से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। सानी साहब, राजकुमार जी, सुनील सानी जी, गणेश गुप्ता जी, धर्मेंद्र भैया, भाई साहब गुप्ता जी, रमेश जी, देवीलाल जी, दीनदयाल जी, जयनाथ जी, विनोद श्रीवास्तव जी और हमारे समस्त पूर्वांचल के वरिष्ठ लोग माननीय एसडीएम साहब के पास आए और अपनी बात को रखते हुए, चूँकि पूर्वांचल का ये हमारे छठ का सबसे महत्वपूर्ण महापर्व है, राष्ट्रीय लेवल का पर्व है, इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूर्वांचल वासियों की ट्रेनें स्पेशल चलाई जाती हैं। सारे विषयों को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि कोविड महामारी का विषय चल रहा है, इसलिए हमें ये बताया गया कि ऐसा इस बार संभव नहीं है, लेकिन सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति और इस धार्मिक आस्था को दृष्टिगत रखते हुए हमारे क्षेत्र के लोग सब इकट्ठे हुए और आज श्रीमान को हमने एक ज्ञापन दिया। रिप्रेजेंटेशन में ये मांग करी है कि कलेक्टर महोदय साहब व्यक्तिशः मिलकर और हमारी धार्मिक आस्था को दृष्टिगत रखते हुए पर्व बनाने की अनुमति करवाएं सर। इसके लिए चाहे जो भी आपको प्रयास करना पड़े वो करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। बाकी बातें मेरे साथी लोग जो सीनियर लोग वो बताएंगे। मल्ला जी हैं। छठ महापर्व को लेकर नागदा नगर के समस्त पूर्वांचल वासी, पूर्व में भी हमारी बैठक हुई थी माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय और सीएसपी साहब के समक्ष छठ महापर्व को लेकर, पर उस समय इन लोगों का कहना ऐसा था कि भाई हमारे पास में अभी कोई ऐसी लिखित जानकारी नहीं आई है इस पर्व को मनाने को लेकर। और आज भी आदरणीय एसडीएम साहब का भी यही कहना पड़ रहा है कि अभी आज तक वो कोई ऐसा आवेदन आया नहीं है हमारे पास में कि ये छठ पर्व को मनाया जाए कि नहीं मनाया जाए। फिर भी हमने उनसे ऐसा आग्रह करा है कि आप अपने माध्यम से एक पत्र आपके उच्च अधिकारियों को देकर ऐसा आग्रह करें कि भाई छठ महापर्व को लेकर काफ़ी समय पूर्व से पूर्वांचल वासी को तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि ये पर्व साल में एक बार आता है और पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा पर्व है। हमने उनको ये भी साथ में अवगत कराया कि सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और जो पूर्व में भीड़ होती है उस भीड़ को कम करते हुए हम सामाजिक दूरी का पूरा पालन करेंगे। ऐसा आप पत्र एक अपने उच्च अधिकारी को देकर अवगत कराएं कि भाई बार बार सभी लोग हमारे पास में आ रहे हैं, आपकी ओर से ऐसा क्या आदेश है, ये हम लोगों को अवगत कराएं। आने वाले समय में निश्चित ही ये पर्व हम मनाएंगे, भले इसके लिए हमें संख्या बल कम क्यों नहीं करना पड़े, पर यह पर्व छठ महापर्व अवश्य होगा। जय हिंद, जय छठ मैया, जय। मल्ला जी, अभी एसडीएम साहब ने कहा है कि आप कलेक्टर महोदय से बात करें, क्या आपका प्रतिनिधिमंडल उज्जैन जाएगा? अभी हमने इनसे ऐसा आग्रह करा है कि आप अपने माध्यम से एक पत्र आपके उच्च अधिकारियों को दें, उसके ऊपर क्या निर्देश आता है उसके बाद में हम फिर पुनः से हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम हो सका तो हम उज्जैन भी जाएंगे इस विषय को लेकर। माननीय कलेक्टर महोदय से हम इस विषय पर बात भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे कि भाई पूरे देश में रेल मंत्रालय छठ महापर्व को देखते हुए पूरे देश में रेल यात्रा चला रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के उच्च अधिकारी की ऐसी मंशा होगी कि छठ पर्व को मनाया जाए। उनके निर्देश का पालन करते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, भाई ऐसा संक्रमण फैले नहीं, हम इस चीज़ का पालन करते हुए इस पर्व को हम मनाएंगे। बढ़ता है या आप कहते हैं कि हम लोग बहुत पर विश्वास करते हैं, आप भी करते हैं, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मुख्य त्योहार है। तो हमारा निवेदन है कि आप
इसकी परमिशन हमसे दे दें, हम लोग जो आप बोलेंगे वैसा काम हम करें। देखिए बात ये है कि जो छठ पर्व बनता है उससे नागरिकता का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनेगा। आज से भी हमको तो मध्य प्रदेश शासन की जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुक्रम में हम लोग कराएंगे। अब इसमें इंडिपेंडेंटली मेरा भी नहीं कर सकता पर्सनल लेवल पे, क्यों? जब तक शासन का निर्देश नहीं मिलता, मैं शासन का ही नौकर हूँ, शासन का ही प्रतिनिधि हूँ, सिर्फ उसी अनुसार मैं कर सकता हूँ। ये कोई मेरा निजी मामला भी नहीं कि मैं चाहूँगी यार इतना कर लो चल जाएगा, इतना मत करो चल जाएगा। जो शासन के निर्देश होंगे उसके लिए मैं बाध्य हूँ, पुलिस और प्रशासन बाध्य है जो भी शासन का निर्देश होगा उसका पालन कराना। नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, मतलब कम देखिए बात ये है कि शासन का निर्देश जैसे पहले हुआ था कि दशहरा में जनता नहीं छूटेगी, तो हमने उसका पालन कराया है। इसी प्रकार से हम लोग भी कर लेंगे। शासन का निर्देश ये हो गया, इसी प्रकार से भीड़ को नहीं जोड़ना है। छठ पर्व को लेकर आया क्या कुछ? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मैंने उसमें भी कहा था अभी कोई निर्देश नहीं आया है, हो सकता है। हाँ उसकी वही मैं कहता हूँ, संभावना दोनों रहती है। लेकिन अभी तक का यदि मैं क्रम देखूँ, जितने भी त्योहार आए, चाहे वो मिलादुन नबी हो, चाहे वो दशहरा हो, तो उसमें क्या स्थिति रही? सब परंपराएं जो हैं कोविड के कारण अपने आप कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ट्रेन कभी जिंदगी में रुकेगी। मामला नहीं है सर कि हम लोग 3 महीने 4 महीने तक घर में रहेंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हुआ। और ऐसा भी नहीं कि नाकदम केसेस नहीं आ रहे हैं, नाकदम केसेस भी आ रहे हैं। अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी शासन निर्देश होगा हम उसका पालन कराएंगे। सर हमारा निवेदन ये था आपसे कि जैसे मान लीजिए एक परिवार से जो 5 लोग 6 लोग या 7 लोग जाते थे, वो न जाके 1 से 2 लोग, जैसे मान लीजिए पति पत्नी या उनकी माँ और सहयोगी जो उनका सामान लेके जाए और सोशल डिस्टेंस बना के उसका पूजा भी कर लेंगे। और दूसरी चीज़ है कि वो जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग चीज़ है, बाकी हम लोगों का जो पूजा स्थल एक बना होता है तो विधि बोलते हैं उसको, तो सारे लोग वहीं बैठ के पूजा करते हैं अपने अपने। और ऐसा नहीं कि आदमी वो घर में पूजा कर सकता है, घर में हो ही नहीं सकता, नदी पे हो। मैं समझ रहा हूँ। देखो अभी तक सारे अभी एसएस रावत साहब जो उज्जैन प्रशासक से मिले अभी 7 जून को, उनका एक स्टेटमेंट आया था महाकाल के संबंध में, दर्शन के संबंध में आगे कि 250 से 350 प्रति घंटे में दर्शन करेंगे डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तथा प्रतिदिन में 2800 से लेकर 3000 लोग ही दर्शन करेंगे एक बार। मेरी एक सबमिशन है सर, जनहित में और धार्मिक आस्था को दृष्टिगत रखते हुए कि आपका बैरिकेड बराबर लग जाए, जैसे उन्होंने करा उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कलेक्टर साहब से आप चर्चा कर ले कि क्या सर हम 10-10 लोगों का एक ट्रिप भेज के हम व्यवस्था बना लेंगे। थोड़ा सा सर जनहित में आपको भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर ये कहेगा कि वो आपको देखना लोकल मैटर, तो आप थोड़ा सा हमारे लिए सहयोग कर रहे हो। मेरा क्या देखिए, दर्शन करना एक बात होती है और छठ को आप बेहतर जानते हैं, मैंने भी यहाँ पे 18 में देखा है। वो क्या जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तब सब लोग एक ही टाइम पे रहते हैं। मैं देखो 10-10 के 100 लोगों की सीमा है, 100 लोगों की सीमा में तो होता ही है। लेकिन क्या 100 लोग एक टाइम में 100 कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते एक साथ। मेन दिक्कत यही आ रही है सनराइज में, सनसेट में, दोनों में एक साथ ही हो। महाकाल दर्शन की जहाँ तक बात है तो लाइन में एक बाहर जाए, दर्शन अलग है, ये आप ही जाएंगे, दर्शन अलग है, ये चीज अलग है। नहीं आप लोग एक ही लोग हैं यहाँ पर, एक ही लोग हैं। नहीं आप लोगों में कोई अंतर नहीं है, अपन लोग सब साथ में साथ में ही है। ज्ञापन भी उसका एक हिस्सा है, पर ज्ञापन भी करेंगे। लेकिन अपना ये मेन था कि अपन लोग समझ लेंगे क्या हमने क्यों आपको शुरुआत में अनऑफिशियली यही मना इसलिए किया था कि अभी तक हम त्योहार को देख के आए। अब आप बहुत तैयारी कर लें, बहुत उम्मीदें मान लें, परिवार बहुत तैयार हो जाए और फिर एकदम से टूट जाए तो हम भी क्योंकि आप ही के हिस्सा हैं तो हमको भी बुरा लगता है यार ये क्या हो गया। तो हमने जो भी बोला अभी अनऑफिशियली बोला था पिछले ट्रेंड को देखते हुए। अभी लिखित में कोई शासन का निर्देश नहीं आया है तो अभी बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि ट्रेंड इस तरह के रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इतना वृहद तैयारी ना करें। सर हो सकता है शासन ऐसा निर्देश दे दे कि नहीं आप जैसे बोले ना पति पत्नी दो ऐसा हो जाए तो हम कराएंगे, पूरा सहयोग करेगा पुलिस प्रशासन। हमारी यही बात है कि आप यहाँ के मालिक हैं, आप तहसील के, ठीक है। देखिए मैं भी लेकिन नियमों से बंधा हुआ, आप मालिक है, आप हमारी बात, हमारी भावना है। आप देखिए न्यूज के माध्यम से क्या देखते हैं, जो लोग भी मान लो कि विदेश में भी रहते हैं या
कहीं भी और काम कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, वो सब लोग त्योहार मनाने अपने घर पे जाते हैं। आप ही की तरफ से पूरा मतलब हाँ, दूसरे त्योहार की तुलना में इस त्योहार को उसमें आप लोग भी अपने स्तर पे प्रयास करें, लेकिन शासन के निर्देशों से हम भी बने हुए हैं, आप भी बने। नहीं, हम लोग ये केवल इतना प्रयास कर सकते हैं कि इतना सारा फल फ्रूट ले जाते हैं तो हम इतना नहीं, मेरा आपके बारे में आपने जैसे मुझे कहा था कि सर आप ऐसे अलाउ कर दें। नहीं सर, आपको भी अलाउ से मतलब ये है कि हम कहीं भी पूरे अदर स्टेट में भी अगर काम कर रहा है तो छठ पूजन पे वो घर पहुँचते ही पहुँचता है। क्यों? क्योंकि छठ पूजन कोई ब्रेक नहीं करता कि इस साल नहीं करें और अगले साल करें। मतलब गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए विशेष रेलगाड़ी चलाता है। हाँ, वो सब मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिर्फ नागदा के लिए भी नहीं रहेगा, पूरा देश में बनता है, देश में बनता है। लेकिन अभी अपना मध्य प्रदेश शासन नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब थोड़ा सा आप जैसा निर्देश करेंगे वैसा बिल्कुल करेंगे। देखो, हम लोग तो व्यवस्थापक है, वहाँ भी व्यवस्था जमाते हैं, ये भी सब लोग व्यवस्था जमाते हैं। पूजन करना है तो दूसरों को काम, तो इसलिए आप जैसा करेंगे हम लोग आपके सहयोगी बन के काम आप हमारी बात वहाँ रखें और हम जो आप आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। श्रीमान जिलाधीश महोदय, उज्जैन जिला, विषय छठ पर्व पर उपासक एवं उनके साथ सहयोगी को चंबल नदी घाट पर जाने की अनुमति देने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पूर्वांचल वासियों का छठ पर्व नहीं महापर्व है। यह पूर्वांचल वासियों द्वारा नागदा में कई वर्षों से सतत लगातार मनाया जा रहा है और नागदा में लगभग 40% जनता छठ पर्व मनाती है। छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों द्वारा चंबल नदी के घाट पर सूर्यास्त होने पर व सूर्य उदय होने पर पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की आराधना करनी होती है, जो घर घर रहकर आराधना करना संभव नहीं है। साथ ही यह एक बार उपवास व आराधना भक्ति खंडित हो जाए तो उसे पुनः प्रारंभ करना संभव नहीं हो पाता है, जिससे पूर्वांचल वासियों की आस्था भंग होगी, जो हिंदू धर्म मानने वाले का अत्यधिक अपमान होगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि छठ पर्व मनाने हेतु परिवार से एक उपासक एवं एक सहयोगी को नदी के घाट पर जाने की अनुमति प्रदान करें, जिससे कि भीड़ भी कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा। आपसे उम्मीद है कि हमारी आस्था को ध्यान में रखते हुए हमें छठ पर्व मनाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक निवेदन और था सर, जैसे इस क्षेत्र के लोग दुर्गापुरा में रहते हैं, सी ब्लॉक कैथोलिक रहते हैं, ई ब्लॉक कैथोलिक फोटो करा लेते हैं। अरे फोटो तो है सर, फोटो वाला कोई बेटर नहीं सुनूंगा, मैं आपको सुनूंगा पूरी सर। तो वहाँ से ज़्यादा भीड़ यहाँ हो सकती है, यहाँ पे और ज़्यादा मतलब व्यवस्था तो होगी नहीं, क्योंकि आप चलोगे तो अपने जाने की व्यवस्था है, 2 फीट का रास्ता है, केवल टापरी एरिया घाट में तो एकदम व्यवस्थित हो जाएगा और उधर भी अपन प्रयास करेंगे, तीनों घाट तो संतुलित बन जाएगा। सर, हम ये चाहते हैं कि आप पर्सनली हम लोगों की आस्था को दृष्टि देते हैं, एक अलग से समय निकाल के कलेक्टर महोदय से हमारे लिए जाएं। ये लोग सी ब्लॉक में रहते हैं, तो आप एक बार देखिए कि आप गली इतनी चौड़ी नहीं है, सब लोग वो एक जगह कहीं ना कहीं बाल मंदिर चौराहे पे आके करेंगे, या दुर्गापुरा में इनके साथ घूम के देखिए। क्या आप बोले तो आपके साथ 10 लोग चले जाएं कलेक्टर के पास? छत पे करें। मैं अपने लेवल पे बात करूँगा, अपने लेवल पे बात करें आप। नहीं, वो तो करेंगे, भगवती ने कहा तो 11-12 तारीख को पॉजिटिव रिजल्ट आ भी जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, चर्चा चल रही है। हम कहीं भी त्योहार मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कोरोना महामारी चल रही है उसके कारण हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं और शासन का नौकर मैं भी हूँ, मुझे भी उसका पालन करना है। सर, एक क्वेश्चन था मेरे को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो ट्रेनें चला रही है, छठ की स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? यार मैं कह रहा हूँ, मैं शासन का एक नौकर हूँ, मैं वो नहीं। शासन प्रशासन केंद्र को चला रही है, छठ स्पेशल ट्रेनें चला रही है, मतलब छठ पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं लोग, तो हमें अनुमति क्यों? सर बात करिए सबका। हाँ, और ये भी विडंबना है, मास्क और वो ढिलाई नहीं और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग, तो फिर ये मालूम पड़ी जाएगा रैली में अप्लाई नहीं, ये अच्छी फार्मूला चल रहा है। नहीं, बिल्कुल हम लोग जो है घाट के ऊपर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर मास्क आपसे निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था करेंगे, डेट में आप अपने प्रतिवेदन कलेक्टर हम ये भी भेजेंगे ना, ये आपका जो आपको जाना पड़ेगा, उनका सट्टा लगा के धर्म की बात है। श्रीमान आप खुद अपने चरण कमल वहाँ जिले देश के पास जाए लेके